राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कि आप जैसे कि आप सभी मित्रों का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आप हमें ये बताइए कि हमारे हिंदी सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैंने उसका सारा एक निचोड़ निकाला है। पिछले सालों के जो पेपर भी देखे हैं वो भी देखे हैं और उनके आधार पर मैंने पूरा एक विश्लेषण तैयार किया आपके लिए और आज उस पर मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, जिससे ताकि हमें ये ज्ञान हो जाए, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है स्मार्ट स्टडी। स्टडी सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी एक अलग चीज़ होती है। हमें ये देखना होगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो हमें उसी आधार पे उन पोर्शन को अच्छे से कवर करना होगा। जैसे अभी एक दो टॉपिक हमारे ऐसे लगते हैं जहाँ से क्वेश्चंस तो कम आते हैं, लेकिन वो टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो हम हमारी स्मार्ट स्टडी में ये देखेंगे कि वहाँ से हम शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ ले। अगर वहाँ से हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है तो ठीक, और नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पे हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे वहाँ पर हम दूसरे 5-6 टॉपिक हमारे तैयार कर सकते हैं। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी, जिसका हमें विशेष फोकस रखना है। यही एक अच्छी रणनीति होती है टॉपर्स की, जो वो अपना एक जो समय होता है उसको एक बिल्कुल हिसाब से मैनेजमेंट कर कर चलते हैं कि हमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना मार्जिन उनका नंबरिंग का रह रहा है, उसी हिसाब से हमें अपना वो टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए मित्रों, पहले हमारे पिछले साल तक हमारे 9 से लेकर 12 तक की जितनी भी हमारी हिंदी से संबंधित बुक्स चलती थी वो सारा बुक्स का मैटर आता था। तो 30 से 35 नंबर की हमारी बुक्स आती थी। तो व्याकरण का वेटेज कम हो जाता था, तो व्याकरण उसमें 15-20 क्वेश्चन व्याकरण के आते थे। लेकिन इस बार हमारे जो पुस्तकों का वेटेज था, पुस्तकें तो हमारे बिल्कुल हट चुकी थी, तो पुस्तकों का वेटेज व्याकरण का जो वेटेज था वो इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस बार मेरिट तय करने में या पेपर अच्छा क्लियर करने के अंदर आपके व्याकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी मित्रों, क्योंकि व्याकरण आधा पोर्शन तो व्याकरण से ही संबंधित आपके रहा है। तो आप सबसे पहले अपना व्याकरण मजबूत कर लीजिए। और व्याकरण के लिए मैंने आपको बताया था शॉर्ट एंड स्वीट, आप किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए, बहुत सारी किताबें पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। प्लीज़ विद्यार्थियों, मैं आपसे बता रही हूँ, आप सिर्फ 9 से 12 तक की जो बुक चलती है रचना, व्याकरण एंड प्रबोध वाली, उसको आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए। गारंटी है आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने उसका एक एक शब्द अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो। ये मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप जो पिछले साल के पेपर है, इसी साल जो हमारा 2022 में पेपर हुआ था, आप उस पेपर को उठाकर देख लीजिए। पहले आप रचना व्याकरण को पढ़िए, उसके बाद आप वो पेपर उठाकर व्याकरण के क्वेश्चन देखिए और उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद हमसे अगर ये व्याकरण के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तब आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है मित्रों, मैं पहले बेस नहीं पढ़ती थी और फालतू के न जाने क्या क्या कोचिंगों के चक्करों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया करते थे और उनमें से क्वेश्चन हमारे एक भी नहीं आते थे। और बहुत सारे हमारे किताबों के पुलिंदे, नोट्स के पुलिंदे हमारे पास तैयार हो जाते थे मित्रों। तो हमें बहुत तकलीफ होती थी कि अब हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इसलिए मैंने एक बहुत बारीकी विश्लेषण निकाला है कि आप शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अगर उसको बढ़िया कंठस्थ पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो आप अपना एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं मित्रों। देखिए, और जो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी की बढ़ाई कर रही हूँ। मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने सीखा है, मैं वही आप मित्रों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखेंगे कि प्रत्येक कोचिंग वाले कुछ फ्री की क्लासेस डालते हैं और थोड़े दिनों के बाद में महंगी महंगी टेस्ट सीरीज़ में उनको बदल देते हैं। आप हमारा ये महंगा वाला कोर्स लीजिए, आप ये हमारा महंगे वाली टेस्ट सीरीज़ लीजिए। मित्रों, मैं आपसे कहती हूँ, आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन ना करें। आपकी इच्छा हो तो कीजिए, मैं वो फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत हो, आपको लगता है करनी है तो कीजिए, लेकिन पहले आप अपना अच्छे से रिवीजन कीजिए, अपनी बेसिक तैयारी कंप्लीट कीजिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जब भी काम की होती है जब आपका एक बार रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो गया, आपका एक बार का कोर्स कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, आप अगर अभी से अपनी धीरे धीरे तैयारी शुरू कर देंगे तो आप अंत तक जाकर अपनी तैयारी को बिल्कुल सफलता में आप बदल सकते हैं। ठीक, अब हमारे टॉपिक पे हम आते हैं कि कहाँ से हमारे कितने प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण की। ठीक है ना, तो व्याकरण में हमारे कम से कम 45 प्रश्न आ रहे हैं मित्रों। तो इसीलिए मैंने कहा है कि व्याकरण हमारे बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है पेपर में। तो कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपके व्याकरण के बैठ रहे हैं। इस बार एज इट इज 42 क्वेश्चन व्याकरण के हमारे आए हैं। 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप मान के चलिए
40 से 45 क्वेश्चन तो हमारे व्याकरण के आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा काव्य शास्त्र से संबंधित हमारे आते हैं 10 प्रश्न, ठीक है। काव्य शास्त्र से संबंधित हमारे 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है। आप उसको पढ़कर आराम से अपने 10 नंबर 10 क्वेश्चन आपके आराम से आप अपने सही कर सकते हैं। यानी कि 20 नंबर का काव्य शास्त्र आता है, जिसमें आपके शब्द शक्तियाँ हैं, काव्य के गुण दोष आ जाते हैं, रस आ जाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है जो आप अलंकार परिजात में से पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी आपको हम बात कर रहे थे कि ठीक है, हम बात कर रहे थे कि हमारे कितने क्वेश्चन आने हैं। तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि व्याकरण में हमारे 40 से 45 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे व्याकरण का ही रहने वाला है मित्रों। काव्य शास्त्र से संबंधित हमारे 10 प्रश्न आएंगे, यानी कि 20 नंबर का हमारा क्या आएगा, काव्य शास्त्र आएगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य से संबंधित हमारे 35 से आप ये कह सकते हैं 35 क्वेश्चन तो इस बार हमारे 2022 में आई ही हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम आगे नीचे ले तो 35 से आप मान के चलिए 35 से 38 क्वेश्चन के बीच में जो हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यानी कि सर्वाधिक जो वेटेज रहने वाला है हिंदी विषय में हमारे साहित्य का और हिंदी साहित्य और साथ ही साथ हमारे व्याकरण का, ये दोनों पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें अच्छे से कंप्लीट तैयार करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी भाषा की बोलियाँ, हिंदी भाषा और बोलियाँ यानी कि देवनागरी लिपि से संबंधित इस पोर्शन से भाषा से संबंधित हमारे कम से कम 5 से 7 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी ऐसे हैं कि ये टॉपिक ऐसा है जो हमको आराम से अच्छे से कंप्लीट तैयार हो सकता है, याद हो सकता है और यहाँ से हम अच्छे से आराम से नंबर अपने ला सकते हैं। इस पोर्शन को हम आराम से इजीली तैयार कर सकते हैं। एक देखिए, मैं वही चीज़ बताना चाह रही थी जो स्मार्ट स्टडी होती है कि यहाँ से हिंदी भाषा की बोलियाँ है ना, और यहाँ से हमारे 5 से 7 क्वेश्चन तैयार होते हैं। और एक हमारे खून का टीका है ना, तो खून का टीका हमारे एक इतनी बड़ी पतली बुक है खून का टीका की, कम से कम बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रंथ कह दीजिए आप उसको, कम से कम 100-125 पेज है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम हमको अगर नोट्स बनाएंगे ना आप, तो कम से कम 2 या 4 पेज के नोट्स बनेंगे, आप ये देख लीजिए। और आपके 4 या 5 पेज मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5 पेज में से हमारे 5 या 7 क्वेश्चन आ रहे, वो इंपॉर्टेंट है। या इतने बड़े खून का टीका ग्रंथ में से आपके मात्र 2 क्वेश्चन आने हैं। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी कि हम उसको स्किप भी कर सकते हैं, कुछ हम उसको छोड़ भी सकते हैं, जबकि हमें इस वाले हिंदी भाषा वाले पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये हमारे 5 से 7 प्रश्न कवर करता है। ये होती है मित्रों स्मार्ट स्टडी। इस प्रकार से आपको टॉपिक देख के चलना है। इसके अलावा देखिए, कहानियाँ हैं हमारे, 4 कहानियाँ दी हुई है ना। उन चारों ही कहानियों में से प्रत्येक कहानी में से एक एक क्वेश्चन आना है। आपके चारों कहानियों में से एक एक क्वेश्चन आना है। तो कहानियों को आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक या 2 घंटे में आप पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं और उसके नोट्स आराम से अंडरलाइन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपका ये 4 कहानियों में से चारों क्वेश्चन आप आराम से ईजिली कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा पार्ट द इम्पोर्टेंट, ठीक है, पार्ट द, जिसमें आपके कबीर ग्रंथावली लगता है, सूरदास लगता है, मीरा लगता है ना, क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल लगता है, सॉरी है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लगता है, ठीक है ना। तो इन सब का जो हमारा पार्ट द वाला जो पोर्शन है, इसमें से हमारे 30 प्रश्न आने हैं मित्रों। इसमें से हमारे 30 से 35 प्रश्न आते हैं, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से आप मानकर चलिए 2 या 3 प्रश्न आने हैं। प्रत्येक टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसमें से तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा बचता है हमारा शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों के हमारे 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। मानकर चलिए 20 क्वेश्चन हमारे शिक्षण विधियों में से आते हैं। तो ये है हमारा रेशो रहेगा कि इस प्रकार से हमारे प्रश्नों का विभाजन रहेगा। इस प्रकार से हमारे हिंदी विषय में प्रश्न आते हैं। इस विषय पर आप बहुत लोगों की डिमांड थी, कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप हमको बता दीजिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगी कि आप सबसे पहले विषय अगर पढ़ना चाहते हैं हिंदी विषय, तो उसके लिए सबसे पहले आप व्याकरण को मजबूत कीजिए और अपना हिंदी साहित्य मजबूत कर लीजिए। आपकी 80% तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने इन 2 चीज़ों को अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया। अगर आप बिल्कुल मैनेजमेंट करके बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, तो मैं बता रही हूँ आप आराम से इजीली अपना क्लियर कर पाएंगे। और जो भी मुझसे होगा, जैसी भी रणनीति होगी, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम नोट्स बनाएं ताकि हमारे एग्ज़ाम टाइम में हमारे वो नोट्स काम आए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो ठीक है मित्रों, आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें और जिस भी टॉपिक पे आपको मुझसे बात करनी हो या जिस टॉपिक पे आपको कोई भी चर्चा करनी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ लाइक भी कीजिए। आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए और आपकी सरिता दीदी का हौसला आपको बढ़ाना भी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि
आपको भी इसी प्रकार की कोई मुहिम रखनी चाहिए ताकि आप भी अपने दूसरे भाई बहनों को मोटिवेट कर सके। लेकिन उसके लिए पहले मित्रों हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपना एक मुकाम जो हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित हमने किया, हमें हमारा लक्ष्य पहले प्राप्त करना होगा। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, स्टेटस लगाएं ताकि दूसरे विद्यार्थियों तक, दूसरे मित्रों तक भी हमारी ये बातें पहुंच सके, उन तक भी हमारी ये सूचना पहुंच सके कि किस प्रकार से हम पढ़ाई करें। तो मित्रों लाइक भी कीजिए, अंगूठा नहीं लगाते हैं, हम लाइक करना भूल जाते हैं। मैं देखती हूँ कि कम से कम 500 व्यूज़ हो जाते हैं लेकिन लाइक केवल 10-15 लाइक ही आते हैं। तो मित्रों लाइक को देख के अन्य लोग भी आकर्षित होते हैं और वो भी वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मित्रों आजकल कहावत है जो दिखता है सो बिकता है। तो उनको भी पता चले कि यहाँ पर बहुत अच्छा मैटर मिल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। और मैं बस आज इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें। एक बात मैं और कहूँगी, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। तो मित्रों आज से ही ये ठान लीजिए और अपनी बुक पर लिख लीजिए, मुझे एनी टाइम अपने लक्ष्य पर ही फोकस रखना है। ठीक है मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।